जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से हाजिर हो चुका हूं तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं। भैया हमको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमारा बीएचयू डीयू जेएनयू में एडमिशन नहीं हुआ है। एक और चीज, इस वीडियो में मेरे कोर्स का मैं कोई प्रमोशन नहीं करने वाला। वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के एंड 25 के ऑफिशियल पीवाईक्यूज, जो सीयूटी यूजी के ऑफिशियल पीवाईक्यूज हैं, डोमेन के, लैंग्वेज के और जीएटी के सारे देके चला जाऊंगा और साथ में तुमको मैं सिलेबस भी देके चला जाऊंगा। बट प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं जनरली तुमको कुछ चीज समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद देखा है बहुत लोगों को ड्रॉप लेने के बाद बहुत अच्छा कॉलेज मिलते हुए और ड्रॉप लेने के बाद जिंदगी बर्बाद भी होते हुए। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखना और समझना मेरी बातों को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अगर सीयूटी यूजी का इस बार एग्जाम दिया था और आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, या आपने किसी टियर 2 कॉलेज या टियर 3 कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, फिर भी आपको बीएचयू डीयू और जेएनयू आना है, तो क्या वर्थ इट है ड्रॉप लेना? क्या भैया बीएचयू आके सच में कुछ इतना फायदा है, ड्रॉप लूं भी या नहीं लूं? सेकंड, भैया अगर मैंने ड्रॉप ले लिया है तो अब मैं अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करूं? और थर्ड, अगर मैं ड्रॉप नहीं लेता हूं तो क्या मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? क्या मुझे ड्रॉप लेना ही लेना चाहिए? मैं तुम्हारे तीनों चीजों का आंसर इस बात में देता हूं। ठीक है, देखो ड्रॉप लेना सही है या गलत है, तो पहली बात को ध्यान रखो। आप ड्रॉप लेने के लिए ना आपके पास एक अच्छा चांस होता है अगर आप अभी केवल क्लास 12 से पास हुए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने इसी साल क्लास 12 पास किया है, आपने इस बार सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया है, ठीक है, और आपका नहीं हुआ, देन आप कंडीशन में आ सकते हो कि आप ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है, आप ड्रॉप के पास आपके चांसेस है, क्योंकि आप एक बार पेपर दे चुके हो, आपका इस बार नहीं हुआ, तो आप जस्ट आपका 12th पास हुआ है, तो आप एक साल का ड्रॉप ले सकते हो। अच्छा भैया एक साल का ड्रॉप ले लेंगे तो फायदा क्या है? देखो, अगर तुम एक साल का ड्रॉप लेके और तुमको इसके बदले में बीएचयू डीयू डीयू के अच्छे कॉलेजेस, ठीक है, डीयू में बहुत 70 कॉलेजेस हैं, 70 अच्छे कॉलेज नहीं है, मैं आरसीसी, द हिंदू, किरोरी मल, हंसराज की बात कर रहा हूँ, डीयू के बेस्ट कॉलेजेस प्लस जेएनयू, अगर तुमको इनमें एडमिशन मिलता है देन तुम्हारा एक साल का ड्रॉप क्या 2 साल का ड्रॉप भी वर्थ इट होता है यार। ठीक है, नो डाउट। अगर तुमने बीएचयू से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, आरसीसी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, आपका लेवल ही कहीं और चला जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, ये बात को कोई नकार नहीं सकता। तो एक साल का ड्रॉप बिल्कुल ले सकते हो अगर तुमने जस्ट क्लास 12 पास की है, जस्ट अभी पास किया है तुमने। ठीक है, पर एक चीज और ध्यान से सुनना, अगर आप क्लास 12 आपने पास कर लिया है और आपका 2 साल का ड्रॉप हो चुका है, मतलब आपने क्लास 12 पास करने के बाद भी एक साल का ड्रॉप ले लिया है और ये ड्रॉप में भी आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए? तो मेरा आंसर है नहीं। ठीक है, क्यों? अगर आपका 2 साल का, जैसे क्लास 12 आप पास कर चुके हो, एक साल का ड्रॉप हो चुका है और ये वाला साल भी ड्रॉप लग चुका है, तो किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो। ठीक है, किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो। अगर चाहते हो कि भैया मुझे सीयूटी यूजी में बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो, अपनी तैयारी को वहां पे मतलब एडमिशन वहां पे कंफर्म कर लो अपना, किसी टियर 1 टियर 2 मतलब कोई लोकल कॉलेजेस में। और अगर तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी कर लो, बट विद अ कंडीशन, अगर तुम्हारा 2 साल का ड्रॉप हो चुका है तो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। इस बार अगर तुम सीयूटी यूजी देते हो 2026 वाला और तुम्हारा बेस्ट कॉलेज मिलता है, देन फिर उस कॉलेज को छोड़ के यहाँ जाना। अगर तुम अभी किसी भी कॉलेज से बीए या बीकॉम या बीएससी कर रहे हो, वहां एक साल तुम्हारा हो भी गया और फिर तुम इस बार एक तैयारी करते हो बढ़िया से, तुमको बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी मैथमेटिक्स या बीएचयू कंप्यूटर साइंस मिलता है, तो बड़े आराम से उसको छोड़ के यहाँ जाना, आपके मम्मी पापा भी बड़े आराम से मान जाएंगे उस चीज से रिलेटेड। पर पूरा साल ड्रॉप लेते हुए ना तुमने कहीं पर एडमिशन लिया, प्लस तुम ये वाला एग्जाम भी दो, यहाँ पर भी ना हो, तो पूरा एकदम तबाह हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको इस बार एडमिशन ले लेना है। वहां से लेते वहां कॉलेज तो जाओगे नहीं रेगुलर, ठीक है, वहां तो कॉलेज जाओगे नहीं, तो अपनी तैयारी करते रहना। अगर तुमको इस बार मिल जाता है अच्छा कॉलेज तो इसको छोड़ देना। 2 साल के ड्रॉप के बाद भी अगर तुमको बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है, देन वर्थ इट, आप यहाँ पे आके अपने कंटिन्यू कर सकते हो चीजें। अगर इसके बाद भी चीजें हैं तो ध्यान रखना, तो फिर आप लोग एमए के लिए ट्राई करना। ठीक है, अगर आप इस बार तैयारी नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपका 12th के बाद 2 साल का ड्रॉप हो चुका है, देन अपना कहीं से भी ग्रेजुएशन कर लो, यूजी कहीं से भी कर लो, अपना मास्टर्स करने के लिए ना सीयूटी पीजी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो और अपने एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो, क्योंकि मास्टर्स हमारे स्पेशलाइजेशन के लिए होता है। ठीक है, तो अगर तुमको स्टैटिस्टिक्स में करना है तो तैयारी अभी शुरू कर दो। ठीक है, हिस्ट्री में करना है, इकोनॉमी में करना है, ज्योग्राफी में करना है, पॉलिटी में करना है, सोशियोलॉजी में करना है, साइकोलॉजी में करना है, किसी में भी करना है, तो मास्टर्स के लिए अभी से अपनी तैयारी कर दो। अगर तुमको सीयूटी यूजी के लिए आप नहीं कंटिन्यू करना है तो अपने मास्टर्स के लिए आ सकते हो। देखो, अगर आपके मतलब जैसे कह सकते हैं ना प्रोफाइल में कोई बहुत ऐसे कॉलेज का नाम जुड़ा हुआ है, तो नो डाउट आपको पर्सनालिटी में तो इंप्रूवमेंट लाएगा कॉलेज, प्लस आपको थोड़ा वैल्यू तो बढ़ा ही देगा। ठीक है, तो अपने मास्टर्स के लिए आप लोग बीएचयू डीयू जेएनयू को रिकमेंड कर सकते हो। अगर 2 साल ज्यादा ड्रॉप हो चुका है या तुमको अब यूजी नहीं करना है, मास्टर्स के लिए आना है, तो मास्टर्स के लिए बड़े आराम से आ सकते हो। बट जो क्लास 12 के बाद ड्रॉप ले रहे हैं, जो 2 साल के बाद ड्रॉप ले रहे हैं और जो अपना एमए करने आ रहे हैं, तीनों एक बात सुन के जाना। जब भी सीयूटी यूजी पहली बार हुआ था, है ना, तो 10 लाख बच्चों ने ऑलमोस्ट एग्जाम भरा था। ठीक है, 10 लाख में ऑलमोस्ट एग्जाम भरा था। इस बार जब एग्जाम हुआ है तो ऑलमोस्ट 14 लाख बच्चों ने एग्जाम भरा है, ऑलमोस्ट 14 लाख ने एग्जाम भरा हुआ है। ठीक है, अब ये संख्या इस बार बड़े आराम से 15 लाख क्रॉस कर जाएगी, बहुत इजीली 15 लाख क्रॉस कर जाएगी। रीजन क्या है उसका 15 लाख क्रॉस करने का? क्योंकि कई लोगों को जिनको इस बार अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, इस बार अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, वो लोग ड्रॉप लेंगे और अगले साल फिर अप्लाई करेंगे। प्लस वो लोग बहुत अच्छी कंडीशन में है एज कंपेयर टू यू। ठीक है, क्योंकि तैयारी थोड़ी बहुत ऑलरेडी हो चुकी है, उनके पास एक्सपीरियंस है पेपर कैसा होता है। ठीक है, तो इस बार वो लोग गलती कम करेंगे। तो अगर आप लोग ड्रॉप ले रहे हो तो भैया आप एक बात ध्यान रखना, तुमको पढ़ाई एकदम जोरदार करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तुम्हारा क्लास 12 भी नहीं है तो वही बहाना नहीं मार सकते, है ना। आप ड्रॉप ले चुके हो तो पूरा दिन आपके पास फ्री ही है, तो प्रॉपर तैयारी में लग जाओ अपनी सीयूटी यूजी की या पीजी की, आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो फुली तैयारी में लग जाओ। कंपटीशन बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। सीयूटी यूजी में 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं,
बीएचयू की मैं अच्छी सीटें काउंट करूँ या बीएचयू की बढ़िया सीटें काउंट करूँ, ऑलमोस्ट 5 या 10 साल है। डीयू की काउंट कर लूँ 5-10 साल अच्छी सीटें, बाकी वहाँ सीटें और हैं पर उतने काम कॉलेजेस की नहीं है। तो 14 लाख में से 10 या 20 साल लोग ही ऐसे होते हैं जिनको बीएचयू की या डीयू की या जेएनयू की अच्छी सीटें ऑफर होती हैं। बाकी 14 लाख लोगों को में से कुछ खास एडमिशन नहीं होता है। तो वहाँ कॉम्पिटिशन हाई है और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट, और अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट में किसी का भी कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे कुछ नहीं हो पाता क्रैश कोर्स से, मैं सही बता रहा हूँ, है ना। तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ड्रॉप ले रहे हो तो ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनका क्लास 12 है आप 1 साल का ड्रॉप अफोर्ड कर सकते हो, कहीं एडमिशन नहीं लेना चाहते हो चलेगा। जिनका क्लास 12 के साथ 2 साल का ड्रॉप हो चुका है, कहीं ना कहीं एडमिशन ले लो और साथ में तैयारी करते रहना। जो लोग अपना क्लास 2 साल का ड्रॉप हो चुका है प्लस उनका कहीं पे लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वहां पे 2 साल हो चुके हैं, तो अब आपका 3rd ईयर आने वाला है, लास्ट ईयर आने वाला है। तो एक काम करो, अपने सीयूटी पीजी के लिए तैयारी करने में लग जाओ, एमए के लिए आ जाना। अब यूजी देने का मतलब नहीं है, फिर काफी ज्यादा टाइम निकल जाएगा, है ना। तो जिनका 1 साल का ड्रॉप है ड्रॉप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका 2 साल का ड्रॉप है किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो प्लस तैयारी करना शुरू कर दो। जिनका 2nd ईयर हो चुका है कॉलेजेस में, अब यूजी में कोई दिक्कत नहीं है, अब यूजी मत आओ, पीजी के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और हाँ, तुम्हारी हेल्प भी करके चले जाते हैं। मैं तुमको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, इसमें अपना नाम और अपने कोर्स का नाम बता देना, तुमको किसके किसके पीवाईक्यू चाहिए भैया। जैसे बताना कि भैया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सारे पीवाईक्यू सेंड कर दीजिए, डोमेन में मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू सेंड कर दीजिए और लैंग्वेज के पीवाईक्यू सेंड कर दीजिए। तो आपको हम लोग सेंड कर देंगे 9198451120। अपना नाम और अपने कोर्स का नाम बता देना और किसके पीवाईक्यू चाहिए, ठीक है। और इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं लिख देता हूँ वापस से 9198451120। इस व्हाट्सअप नंबर में अपना मैसेज कर देना, आपको हम लोग पीवाईक्यू सेंड कर देंगे, ठीक है। पीवाईक्यू इसलिए सेंड कर रहे हैं कि आप लोगों को पता लग जाए पेपर का लेवल क्या है, तुमको तैयारी क्यों करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके तैयारी करने स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। और हाँ, हमारे बैचेस भी चलते हैं, परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो, बट पहले ये काम करो, पहले अपने आपको पीवाईक्यू देखो, पहले देखो पेपर में मतलब मैं कहाँ पर हूँ, किस लेवल पर हूँ। क्योंकि भैया आपका सितंबर आ चुका है, ठीक है, सितंबर आ चुका है और अगले फरवरी में फॉर्म आ जाएगा, है ना, और फिर अपन के मई में पेपर हो जाएगा। तो अगर तुमको लग रहा है बहुत टाइम बचा हुआ है तो एक बार जरा पीवाईक्यू देख के अपना एनालिसिस कर लेना कि तुम कितने पानी में हो, ना। तुमको मई भी बहुत कम लगेगा टाइम, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, तुम्हारे सीयूटी यूजी से रिलेटेड जितनी भी काम की चीजें इंपॉर्टेंट चीजें तुमको सब कुछ यहाँ पे बनी बनाई मिल जाएंगी और विद ऑथेंटिक, ठीक है। क्योंकि अब आपका एडमिशन हो जाएगा ना, चाहे सीयूटी यूजी में एडमिशन हो, चाहे सीयूटी पीजी में एडमिशन हो, चाहे डीयू एलएलबी में एडमिशन क्यों ही ना हो, ठीक है। आप वहीं आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे जहां से आज से 3 साल पहले मैंने कराया था। तो यहाँ जाता तुमको ऑथेंटिक कोई नहीं बता सकता बीएचयू डीयू जेएनयू के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और कोई और हेल्प चाहिए हो, जैसे कोई और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो कि भैया फॉरेन लैंग्वेज का कौन सा बेस्ट कॉलेज हो सकता है और तैयारी कैसे शुरू करें, जीईटी का कैसे शुरू करें, वो सब तो वीडियो आएंगे ही आएंगे। कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए नीचे बस कमेंट कर देना, वीडियो मिल जाएगा, बट तैयारी करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू।